रॉकेट। एक बार की बात है, रोहन नाम का लड़का हाल ही में अपने दादा और दादी के पास गांव में अपने माता पिता के साथ रहने आता है। रोहन अपने माता पिता के साथ शहर में ही रहता था। रोहन ने अपनी पढ़ाई लिखाई शहर में ही की थी, जिसके कारण रोहन गांव के रीति रिवाज से अनजान था। वह किसी भी धर्म, पूजा पाठ, बुद्ध आदि विचार को नहीं मानता था। रोहन के गांव में आने से उसके दादा और दादी बहुत खुश थे और उसे बहुत ही प्यार करते थे। रोहन के दादा दादी के साथ उनका नौकर रामू भी रहता था। रोहन के आते ही रामू खुश हो जाता है और जाके अपने मालिक को रोहन के बारे में बताता है। मालिक मालिक, छोटे मालिक और बड़े मालिक शहर से आ गए। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। आखिर मेरा पोता आ ही गया। सब लोग बाहर जाके रोहन और उसके माता पिता का स्वागत करते हैं। रोहन के माता पिता रोहन के दादा और दादी को प्रणाम करते हैं। नमस्ते पिताजी। नमस्ते पिताजी। पर रोहन चुपचाप खड़ा रहता है, क्योंकि वह इन सब चीजों से अनजान होता है और खड़ा होके सबको देखता रहता है, जिसे देख रोहन के दादा बहुत दुखी हो जाते हैं। अरे बेटा, आगे तुम सब चलो, घर के अंदर चलते हैं। सब लोग घर के अंदर जाते हैं। जाओ तुम सब अंदर जाके आराम कर लो। सुबह होते ही पूरा परिवार मंदिर चलेगा और भगवान का आशीर्वाद लेंगे। ग्रैंडफादर, यू मीन हम टेंपल जाएंगे? हाँ बेटा रोहन, हम तुम्हें कल हमारे गांव का मंदिर दिखाएंगे। और फिर सब आराम करने चले जाते हैं। और फिर अगली सुबह सारा परिवार गांव के मंदिर में सुख शांति के लिए, आशीर्वाद के लिए जाते हैं। हे प्रभु, सदैव ही अपना आशीर्वाद बनाए रखना हमारे परिवार पर और मेरे पोते को अच्छी बुद्धि और अच्छा ज्ञान देना। सब लोग घर वापस आ जाते हैं। ग्रैंडफादर, टेंपल में ब्लैक कलर का स्टोन कैसा था? रोहन की बात सुन रोहन के दादा गुस्सा हो जाते हैं। रोहन बेटा, वो पत्थर नहीं है, वो भगवान शंकर जी का स्वरूप है। उसमें शिव जी बसते हैं। तुम जाओ और रामू के साथ गांव देख लो। रामू रामू। तभी रामू आता है। जी मालिक, आपने मुझे बुलाया? रामू तुम जाओ, रोहन को अपना गांव दिखा ले आओ। ठीक है मालिक। चलिए छोटे मालिक, हम गांव घूम के आते हैं और मैं तुम्हें गांव की अच्छी अच्छी चीजें दिखाता हूँ। रोहन और रामू गांव में चले जाते हैं। इधर रोहन के दादा अपने बेटे राकेश को गुस्से से बोलते हैं। अरे राकेश, ये कैसा संस्कार दिया है तुमने रोहन को? उसे तो अपने देश और संस्कृति के बारे में कुछ पता ही नहीं है। राकेश डर जाता है और कहता है, पिताजी, रोहन शहर में पढ़ा लिखा है, जिसके कारण उसे गांव और गांव के संस्कृति के बारे में पता नहीं है। फिर तुम किस लिए हो? तुम्हारा फर्ज नहीं है अपने बेटे को अच्छा ज्ञान और अपने संस्कृति के बारे में बताना? तभी रोहन के दादा की अचानक से तबीयत खराब होने लगती है और वह जमीन पर गिर जाते हैं और सभी लोग घबरा जाते हैं कि अचानक से पिताजी को क्या हो गया। दूसरी ओर रामू रोहन को सारा गांव दिखा रहा होता है। छोटे मालिक, यहाँ पर सब मिट्टी का घर बना के रहते हैं। वो देखो, ये जो दूर दूर तक खेत नजर आ रहा है, ये सब आपका और बड़े मालिक का है। और ये गांव का जंगल है, जो कि बहुत घना और डरावना है। सुना है जो भी जंगल में जाता है गुम हो जाता है। लोग कहते हैं भूतों का घर जंगल में है। अरे रामू अंकल, भूत ऊत कुछ नहीं होता, सब किताबी और काल्पनिक कहानियाँ होती हैं। आओ और घर चलें और नहीं सुनना है झूठ मूठ की कहानियाँ। तभी रोहन को हनुमान जी का एक मंदिर दिखाई देता है, जो कि एक पेड़ के नीचे होता है। रामू अंकल, ये किसका स्टैचू है? छोटे मालिक, ये हनुमान जी की मूर्ति है। वह गांव और गांव वालों की रक्षा करते हैं। रामू अंकल, जो खुद नहीं चल सकता, हिल नहीं सकता, वो दूसरों की क्या सहायता करेगा? छोटे मालिक, ऐसा नहीं कहते, ये हमारे भगवान हैं। तुम गांव में रहोगे, तुम्हें भी पता चल जाएगा। और फिर दोनों घर वापस जाते हैं और दूसरी ओर गांव का डॉक्टर राकेश के पिता को अच्छे से देखता है और सभी लोग चिंतित रूप से
डॉक्टर को देखते हैं। राकेश जी, आपके पिता को दिल का दौरा पड़ने के कारण उनकी मौत हो चुकी है। मुझे माफ़ करना, मैं आपके पिता को नहीं बचा पाया। डॉक्टर की बात सुन राकेश और उसका परिवार दुखी हो जाते हैं और रोने लगते हैं। और तभी रोहन और रामू घर वापस आ जाते हैं। सबको रोते हुए देख रामू और रोहन हैरान हो जाते हैं। मालिक, मालिक, आप सब लोग क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? क्या हुआ है? रामू, अब तुम्हारे मालिक नहीं रहे। पिताजी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। राकेश की बात सुन रामू दुखी हो जाता है और रोने लगता है। और कुछ देर बाद सब लोग और राकेश अपने पिता की देह दहन की तैयारी करने लगता है और सभी गांव वाले सहानुभूति के लिए राकेश के घर आते हैं। कुछ समय बाद शाम होने लगती है, जिसके कारण गांव के लोग धीरे धीरे जाने लगते हैं। राकेश, अब शाम हो गई है, हमें घर जाना होगा। सूरज डूबने के बाद देह दहन नहीं कर सकते। हम कल आएंगे। मैं चलता हूँ। कुछ ही समय बाद रात होने लगती है। रामू अंकल, रात के समय मरे हुए इंसान को क्यों नहीं जलाते हैं? छोटे मालिक, मुझे कुछ ज़्यादा नहीं पता है, पर सुना है कि सूरज डूबने के बाद देह दहन नहीं किया जाता है, वह दोष माना जाता है। फिर क्या ग्रैंडफादर की बॉडी रात भर ऐसे ही रहेगी? हाँ छोटे मालिक, हमें रात भर जाग के इनकी देखभाल करनी होगी। अगर सब सो गए तो मृत पड़ी लाश भी जिंदा हो जाती है और चलने लगती है। अगर उनके सामने कोई आए तो चलती लाश बिना कुछ सोचे समझे उसे मार देती है। ऐसा मैंने कहानियों में सुना है। क्या रामू अंकल, ये सब कहानियों में ही होता है, सच नहीं होता। आधी रात हो जाती है, सब लोगों को नींद आ जाती है और सब सो जाते हैं, लेकिन रोहन को नींद नहीं आती। वह जागता रहता है। तभी उसे पीछे से कुछ आवाज़ सुनाई देती है और रोहन देखता है कि मरे हुए दादाजी की आंखें खुली होती हैं और देखते ही देखते उठ के चलने लगते हैं, जिसे देख रोहन हैरान हो जाता है और उठ जाता है और उसके दादाजी की लाश रोहन को मारने के लिए उसका पीछा करने लगती है। रोहन भागते हुए गांव के हनुमान जी के मंदिर के पास आ जाता है, जिस मंदिर का रोहन ने मजाक उड़ाया होता है। रोहन मंदिर के सीढ़ियों पर गिर जाता है और लाश उसे मारने के लिए जाती है। तभी मंदिर से एक रोशनी निकलती है और लाश से जाके टकराती है, जिसे लाश नीचे गिर जाती है और लाश वापस चली जाती है और रोहन की जान बच जाती है। रोहन सारी घटना को याद करता हुआ सो जाता है। अगले दिन रोहन की सोच बदल जाती है और अगली सुबह रोहन हनुमान जी से माफ़ी मांगता है। हे प्रभु, मुझे माफ़ करना, मैंने आपके बारे में न जाने क्या बोला, मुझे माफ़ कर दो। आज से मैं अपने दादाजी के आदर्श पे चलूँगा और आपकी पूजा करूँगा। ये कह के रोहन चला जाता है। घर पहुंचते ही रोहन देखता है कि सब कुछ ठीक है। लाश अपनी जगह पर वापस लेट जाती है और रोहन रामू को नींद से जगाता है। रामू अंकल उठो, रामू अंकल, रामू अंकल। रामू उठता है और रोहन रामू को रात में हुई सारी घटना के बारे में बताता है। रामू रोहन की बात सुन डर जाता है। छोटे मालिक, आप ठीक तो हो? हाँ रामू अंकल, मैं ठीक हूँ। जल्दी से दादाजी के देह संस्कार करना होगा। जी छोटे मालिक, बड़े मालिक से बात करो। पिताजी, अब जल्दी से दादाजी का देह संस्कार करें। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। और फिर गांव से कुछ दूर जंगल में राकेश अपने पिता का देह संस्कार करता है, जहां पर सभी गांव वाले शामिल होते हैं। उस दिन के बाद रोहन अपने दादाजी की तरह मंदिर में पूजा करने लगता है और उन पर विश्वास करने लगता है और अपने परिवार के साथ गांव में ही
रहने लगता है। नमस्कार दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।